आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आ गई हूँ मैं लेकर के सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और उस पर्ल की शैडो क्रिएट हो जाती है। तभी डेमन अपने ब्लड से एक समन सर्कल क्रिएट करता है। इसके बाद वह देवता अपनी पावर से उसी जगह जहाँ शैडो गिर रही थी एक होल करता है। अब डेमन उससे कह रहा होता है कि जितना ज्यादा तुम हो सके कि इस धरती के अंदर तक इस होल को पहुंचा दो। कहते हुए वह अपनी ब्लैक स्पिरिट को समन करता है और तभी उस होल में से एक ब्लैक फायर हमें दिखती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। और फेरी कहती है कि तुमने कैसे आखिर एक मॉन्स्टर को समन किया इस हाउतियान टावर में। लेकिन वो निकलती है छुटनी सी ब्लैक फायर, जिसे देख फेरी कहती है कि ये क्या है, कितना वल्गर सा मजाक है। लेकिन वह देवता इस छोटे से ब्लैक फायर को देखकर भी हैरान रहता है और उससे पूछता है ये तुमने कैसे किया। इस पे फेरी कह रही होती है कि अरे तुम इस पे क्यों सरप्राइज हो रहे हो, ये तो बस छोटी सी चीज है। तो डेविल कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, या तो बस एक ब्लैक फायर है। इसके बाद वो आगे बताता है कि इस टावर की वीकनेस सिर्फ यह शैडो है। तो जब पर्ल की शैडो बनती है तो उस समय उसकी दैवीय शक्तियाँ उस शैडो के करीब नहीं होती हैं, जिससे एक डार्क गेटवे बन जाता है और जो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक होने से वो आसानी से अपने डिमोनिक मॉन्स्टर को समन कर सकता है। और उसी वक्त इस हाउतियान पर्ल को एक ही स्ट्रोक में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो तुमने यहाँ होल करके काफ़ी अच्छा काम किया है चिलिंग। वो देवता अपना नाम सुनकर घबरा जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन। अब उस पर्ल में एक भयानक सा ब्लास्ट होता है और डेविल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि इसके भय से तीनों लोग कांपते हैं, मैं और कोई नहीं ऑफ डेमन हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सील जिसमें फेरी होती है वो रिलीज हो जाती है और एक बड़ा सा पत्थर आके उसके सर पे गिरता है। क्योंकि वो बॉडी डेमन लॉर्ड की होती है इसलिए उसे ज़रा भी खरोच नहीं आती। अब वो देवता डेमन लॉर्ड को गुस्से से देख रहा होता है। फेरी यहाँ डरते हुए कहती है कि मुझे कुछ मत करना, मैं तो डेमन लॉर्ड नहीं हूँ। और फिर हम सोचते हैं कि वो गुस्से से कुछ करेगा, लेकिन वो तो 9-2-11 हो जाता है वहाँ से। फेरी इस पे कहती है क्या मैं इतना भयंकर दिख रहा हूँ जो तुम ऐसे भाग गए। उस हाउतियान टावर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं और फिर डेविल कहता है कि अब तुम्हारी बारी है फेरी, मेरी बॉडी को तुम वापस कर दो। फेरी कहती है कि मैं तुम्हें दे दूंगी पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, तुम मुझे मारोगे नहीं। डेविल कहता है ठीक है। फेरी यहाँ अपने मन में सोचती है कि कितना कपटी है ये, कम से कम कसम खा के मुझे यकीन दिलाता कि ये मुझे नहीं मारेगा। डेविल उसके मन की बात सुन लेता और कहता है क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि सारे डेमन्स डेमन लॉर्ड की ही कसम खाते हैं और मैं खुद डेमन लॉर्ड हूँ। इस पे फेरी कहती है कि तुम्हारा ऐसे ही एटीट्यूड रहा तो जाने दो, मैं तुमसे बॉडी स्विच नहीं करूंगी। यह कह के वो वहाँ से जाने लगती। डेमन लॉर्ड उसके पीछे आता है और उसे काटने की कोशिश करता है, जिससे फेरी का हाथ उस पर लगता है और उसके जबड़े टूट जाते हैं और वो दूर जा गिरता है। उसे यहाँ यकीन नहीं आ रहा होता है कि डेविल की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसने अपनी ही बॉडी को इतनी ख़राब कंडीशन में पहुँचा दिया होता है। अब उस फेरी की बॉडी एक बेजान लाश की तरह हो जाती है जो जिधर भी घूमने से घूम जा रही होती है। देख के उसे बहुत डर लगता है। तभी बादलों में से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि थंडर लॉर्ड की होती है और वो कह रहा होता है कि किस डेमन की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने हाउतियान टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। फेरी उसे देखती है तो बड़ा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरे लॉर्ड वोको हैं और माई लॉर्ड चिल्ला के उनसे हेल्प मांग रही होती है। इसके सोल्जर्स उसे बताते हैं कि डेमन लॉर्ड आपको स्माइल करते हुए हाई कर रहा है माई लॉर्ड। डेमन लॉर्ड का नाम सुनते ही वो अपनी सेना को कहते हैं कि चलो वापस चलो। देख के फेरी उनके पीछे दौड़ने लगती है, या कहते हुए कि आप बिना मेरी मदद किए कहाँ जा रहे हैं। डेमन लॉर्ड को दौड़ता हुआ आते देख उन्हें लगता है कि वो उन पे अटैक करने आए हैं। तो यहाँ पे थंडर लॉर्ड अपनी थंडर से उस पे एक जोरदार बिजली का झटका देता है। ये कहते हैं कि थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी बॉडी हाफ रोस्ट हो चुकी होती है। एक और बिजली का झटका आता है जिससे उसकी बॉडी मीडियम रोस्ट हो चुकी होती है। फिर जब तीसरी बार बिजली गिरने वाली होती है तो वो अपनी बॉडी को लेती है और कहती है कि इससे ज़्यादा मैं बिजली के झटके नहीं सह सकती, और उसे लेते हुए वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। सोल्जर्स उस देवता से कह रहे होते हैं कि डेमन लॉर्ड बाउंड्री से बाहर चला गया है, लगता है कि वह ह्यूमन वर्ल्ड में चला गया है, हमें भी उसे कैच करने के लिए उसे पीछे जाना चाहिए माय लॉर्ड। वो देवता कहता है कौन सा डेमन लॉर्ड, हम किसी डेमन लॉर्ड से मिले थे। जस उसकी बातों को समझ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि जी हाँ महाराज, कोई डेमन लॉर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना ही हमने इसका कभी नाम सुना है।
असल में सारे देवी देवता उससे बहुत नफरत करते थे, इसीलिए वो ऐसा कह रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी ब्लैक स्पिरिट को देखते हैं जो फेरी को बता रहा होता है कि इमरजेंसी में तुमने डेमन के पावर को यूज़ किया, जिससे तीनों रेल्म्स के दरवाजे खुल गए और तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए। वो कहती है कि मैंने कितना अच्छा काम किया ना, और लेकिन जब वो उसे गौर से देखती है तो वो घबरा जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। वो स्पिरिट कहता है कि वो डेविल की प्रथम आत्मा है और जब तुमने उसकी पावर यूज़ किया तो मैं इसके साथ यहाँ पे आ गया। फिर वह कहता है कि यह तुम्हारे कंधे पे क्या है, बड़ा अच्छा महक आ रहा है, तो क्या मैं इसे खा लूँ। डर जाती है और बोलती है कि नहीं, ये मेरी है। फिर वह उससे पूछती है कि तुम उसकी आत्मा अगर यहाँ हो तो डेमन लॉर्ड अभी कहाँ है। वह उसे समझाते हुए बताता है कि डेमन लॉर्ड के लिए डेथ सिर्फ एक वर्ड है, तो वह तीनों रिल्म्स यानी ह्यूमन, हेवन और अंडरवर्ल्ड में होने वाले लाइफ और डेथ से परे है। तो फेरी कहती है कि इसका मतलब है कि वो अभी अंडरवर्ल्ड में है। यह कहते हुए वह अपनी मास्टर्स की बातों को इमेजिन करती है, जिसमें वह बता रही होती है कि सिर्फ एक ह्यूमन जो मरा हुआ है और एक इमॉर्टल जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है कल्पा का, वो ही अंडरवर्ल्ड में जा सकता है। अदरवाइज तुम जितने भी पावरफुल हो कभी भी अंडरवर्ल्ड में नहीं जा सकते। के बाद वो फेरी उस ब्लैक स्पिरिट से कह रही होती है कि मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं अंडरवर्ल्ड में जाके डेमन लॉर्ड को अपनी बॉडी रिपेयर करने के लिए कहूँगी। ब्लैक स्पिरिट कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ये लॉज ऑफ हेवन के खिलाफ है। इस पर वो कहती तो क्या हुआ, मुझे तब पर भी वहाँ जाना है। जिस पे वो ब्लैक स्पिरिट कहता है कि मेरे लॉर्ड सही कहते हैं कि तुम में एक शैतानी दिमाग है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक अजीब सी जगह में होते हैं। यहाँ ब्लैक स्पिरिट बताता है कि ये यिंग चैंग सिटी है, यहाँ के निवासी ज़िंदगी और मौत के कगार पे है, तो ये जगह सबसे नज़दीक है अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए। लेकिन उसे वहाँ कोई रेसिडेंस नज़र नहीं आ रहे थे, तो वह स्पिरिट्स उसे अपनी पावर यूज़ करने को कहता है, जिससे वहाँ बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे चल रहे होते हैं। स्पिरिट बताती है कि जब गॉड और डेमन के बीच आखिरी लड़ाई हुई थी तो ये यिंग चैंग सिटी पूरी तरह खाई में गिर गई थी और एक टाइमलाइन में ये तीनों जोन्स कनेक्ट हो गए हैं। ये जगह ना तो ह्यूमन रेल्म है और ना ही अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पे टाइम हमेशा के लिए सुस्त पड़ गया है और जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं ना तो वो जिंदा में शामिल होते हैं और ना ही मुर्दा में, और यूं ही बस वो मंडराती ही रहती है इस जगह में। कहते हुए वह उसे तीनों रेल्म्स के सील को दिखाता है। पे एक अजीब सी स्टैचू बनी होती है कि वह बताता है कि डेमन लॉर्ड के ब्लड से यह सील खुल जाएगी तो तुम अंडरवर्ल्ड में जा सकोगी, लेकिन तुम एक लिविंग ह्यूमन हो, इसीलिए तुम्हारे साथ क्या होगा वहाँ मुझे नहीं पता। वह फेरी मास्टर की बात को इमेजिन करती है, जिसमें वह कह रही होती है कि अगर कोई ह्यूमन बिना मरे इस अंडरवर्ल्ड में जाता है तो इवल स्पिरिट्स उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसकी अंतर आत्मा को नोच कर खा जाती हैं। बुरी आत्माओं का सोच करके वो बहुत भयंकर किस्म का डर जाती है, लेकिन फिर वह कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि मैं अपने मास्टर को कभी नहीं देख पाऊंगी। सो चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएँ और कितना भी मैं डरूं, तो मैं जाकर ही रहूंगी ताकि मैं अपने मास्टर से मिल पाऊँ अपने खुद की बॉडी से। और इस नन्ही सी फेरी की हिम्मत के साथ ये एपिसोड यहीं होता है ख़त्म। आगे इस एडवेंचरस जर्नी में क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।